नमस्कार सर, सोहन @89 ऑफिशियल चॅनलमध्ये आपलो घणो स्वागत. आज आपण पढ़ाला क्लेवर मिनिस्टर रो एक्टिविटी पार्ट. एक दिन पहला क्लेवर मिनिस्टर पूरो पाठ पढ़ियो, एक्सप्लेनेशन व्याख्या सहित पूरो पाठ रो अर्थ समझायो. अब आप पढ़ाला मेरे ग्लोसरी और एक्टिविटीज जो है मेरे पाठ रे पीछे जो एक्टिविटीज दी हुई है मैंने बारे में आप अध्ययन करा. जो ग्रामीण पृष्ठभूमि मेरा बच्चा है, मैंने एक्टिविटी समझ में कोनी आवे तो मैं कोशिश करूँला कि एकदम बढ़िया तरीका से एक्टिविटीज़ है केरो प्रयोग कठे भी हो और जो एना प्रश्न उत्तर है बिल्कुल अच्छी तरीका से समझाऊँला तो आप ध्यान राखन सुनजो और इन्हें लगातार वीडियो ने सुनता रहिजो. ठीक है सर? तो ग्लोसरी पढ़ाला THIRSTY थर्स्टी यानी प्यासा. फेमिलियर का मतलब होता है परिचित. लैंग्वेज का मतलब है भाषा. और लगेज का मतलब है यात्री का सामान. CAUGST कोट यानी पकड़ा, ये सेकंड फॉर्म है. पास्ट टेंस और विजडम यानी समझदारी और मार्वेलस का मतलब होता है बहुत बढ़िया. तो अपा पहला भी पढ़ियो. जो टेंस है वो लगातार यूज करता रहा. यहाँ तीन प्रकार का टेंस रहे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ठीक है, ये तीन प्रकार का टेंस है. तो पहला प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस चार पार्ट रहे. प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस. नंबर दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दूसरा तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह पास्ट टेंस का भी चार पार्ट रहे और परफेक्ट फ्यूचर टेंस का भी चार पार्ट रहे. तो एक्टिविटी फर्स्ट. एक्टिविटी मतलब है गतिविधि. राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. राइट यानी लिखना. टी का मतलब टी लिखना है. फॉर ट्रू यानी सत्य, मतलब जो सेंटेंस सत्य है फिर वास्ते टी लगानो. एंड एफ फॉर फॉल्स मतलब असत्य, झूठा. स्टेटमेंट मतलब कथन. जो कथन सत्य है उसके लिए तो टी लगाना है और जो कथन असत्य है फिर वास्ते एफ लगाना है. तो इस पाठ के अनुसार द किंग वाज थर्स्टी. किंग वाज थर्स्टी. राजा वाज थर्स्टी वाजन था. थर्स्टी यानी प्यासा, प्यासा था. सही है तो सही है, टी लगा दो. द मिनिस्टर वाज फेमिलियर विद द फॉरेस्ट. द मिनिस्टर यानी वह मंत्री. वाजन था, फेमिलियर मतलब परिचित, विद द फॉरेस्ट जंगल के साथ परिचित. मतलब क्या वह जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो जंगल के साथ परिचित हो. नहीं हो तो एफ लगा दो. द मिनिस्टर फेड शुगर टू द डियर. मिनिस्टर यानी मंत्री, फेड यानी खिलाया, शुगर यानी चीनी, टू द डियर खरगोश ने चीनी खिलाया है, नमक खिलाया. नमक खिलाया ना, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स. नेक्स्ट इज द किंग गोट वाटर. राजा को पानी मिल गया. तो एट द एंड तो पानी मिल गया ना, तो मतलब बहुत बाद में मिला तो इसको वैसे हम टी कर सकते हैं, बाद में पानी मिल गया. ठीक है. तो नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर यानी उत्तर दो. फॉलोइंग यानी नीचे दिए हुए क्वेश्चन यानी उत्तर, प्रश्नों के नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो. मतलब नीचे जो दियोड़ो प्रश्न है बेनो उत्तर देना. ठीक है. वाट वाज द नेम ऑफ किंग. वाट यानी क्या, पहले मैंने बताया था. पहले भी बताइए कि वाट मतलब क्या रहे, हुज यानी किसका रहे, हुम यानी किसे रहे, वेर यानी कहाँ रहे. ठीक है. वाट वाज द नेम ऑफ किंग. राजा का नाम कहीं हो, राजा नाम कहीं हो. किंग सोम वर्मा. तो इंग्लिश में लिखते हैं द नेम ऑफ किंग वाज किंग सोम वर्मा. SOMAVARMA. राजा का नाम हो किंग सोम वर्मा. हुज लैंग्वेज डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर नॉट नो. हुज यानी किसकी, लैंग्वेज यानी भाषा, डिड नॉट किंग एंड हिज मिनिस्टर राजा और उसके मंत्री किसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे. तो किसकी, डियर की. आंसर होगा DEER. डियर यानी हिरणों की भाषा नहीं समझ रहे थे. हिरणों की भाषा मैं समझ नहीं पाई. यहाँ होम डिड द मिनिस्टर सेट फ्री. होम यानी किसी, डिड द मिनिस्टर सेट, सेट यानी आज़ाद, फ्री सेट फ्री का मतलब आज़ाद कर दिया. किसको आज़ाद कर दिया, डियर को. आंसर होगा डियर. देखो ये जो डिड है बेटा, मैंने पहले भी कई बार बताया, ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है. पास्ट सिंपल का जिस किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या
डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में रिया करा, ठीक है। तो पास्ट सिंपल तो किसको फ्री कर दिया? आंसर हो गया डियर को, हिरण को। वेयर डिड द डियर गो? वेयर यानी कहाँ, डिड डियर गो, डियर यानी हिरण कहाँ गया? तालाब की ओर गया ना, पौंड, पौंड की ओर गया, या द सोर्स ऑफ वाटर, पानी की तरफ गया, रिवर की तरफ गया, नदी की तरफ गया, ठीक है। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर विज्ञापन है ना। अब आगे पढ़ा, नेक्स्ट जो एक्टिविटीज है वह कहीं है देखिए। एक्टिविटी सेकंड है, नेम टू वर्ड्स ऑन ईच पेटल विच यू फाइंड इन द फॉरेस्ट। मतलब जो ये फॉरेस्ट है उसमें जो जो ये दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से आपको दो दो वर्ड बनाना है। जैसे ट्रीज, ट्रीज का फॉरेस्ट में कौन कौन से हैं? जैसे एक तो नीम हो गया, नीम ट्री। नेक्स्ट हम खेजड़ी ट्री बोल सकते हैं, खेजड़ी ट्री, है ना। फ्लावर्स यानी फूल, फूल एक तो रोज हो जाएगा, एक लोटस हो गया, कमल का फूल हो गया, या लिली का फूल हो गया, ये दो नाम लिखना है। एनिमल्स, लायन हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, है ना। बर्ड्स, बर्ड्स में कौन सा है? क्रो हो जाएगा, क्रो यानी कौवा, पिजन यानी कबूतर। तो ये आपका पूरा हो गया। तो ट्रीज दो लिखना है, फ्लावर फूल दो नाम लिखना है, एनिमल जानवर को दो नाम लिखना है, और बर्ड्स को दो नाम लिखना है। तो इन्हें पूरा करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा, make new words by adding the word every given in the center to the words given in the break circle. make and बनाना, न्यू वर्ड नया वर्ड बनाना है। एडिंग, एडिंग यानी जोड़ते हुए, वर्ड्स एवरी, एवरी वर्ड जोड़ता हुआ अपन नया शब्द बनाना है। गिवन इन द सेंटर, सेंटर में जो एवरी है मेरी सहायता हूँ नया शब्द बनाना है। टू द वर्ड्स गिवन इन द सर्कल, सर्कल में दिए हुए, जैसे ये जो सर्किल में जो दिए हुए शब्द है उसके आगे एवरी लगाना है। तो जैसे एवरीबडी यानी प्रत्येक, एवरीडे यानी प्रतिदिन, एवरी मंथ यानी प्रत्येक महीना, एवरी वीक यानी प्रत्येक सप्ताह, एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु, एवरीवेयर यानी हर जगह, कहीं भी। तो मतलब कहना मतलब है, ये जो शब्द दिया बॉडी, मंथ, वीक, थिंग, वेयर एंड डे, यानी आगे एवरी वर्ड यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू टू मीनिंगफुल वर्ड्स। वन वर्ड हैज बीन डन फॉर यू। जैसे ब्रेक द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए शब्द है उनको तोड़ना है ना, और मैंने दो मीनिंगफुल सेंस, मीनिंगफुल वर्ड्स में बदलना है। जैसे इनसाइड दिया हो तो इन और साइड, है ना, दो अलग अलग शब्दों में डिवाइड करना है। उसी तरह से सनलाइट, सन और यहाँ लाइट हो जाएगा। सनलाइट का मतलब सूर्य की रोशनी। आउटसाइड, आउट और साइड, बाहर लिख दिया साइड। लंच बॉक्स, दो वर्ड हो गया, लंच बॉक्स। बुक शेल्फ, बुक की दराज। रूममेट मतलब रूम में रहने वाला। टूथब्रश, नेल कटर एंड ट्यूबलाइट, तो अलग वर्ड यूज होंगे, है ना। तो ये जो है इन साइड अलग, इन साइड इन अंदर है, वैसे इन और साइड अलग हो गया। सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी है, सन और लाइट। आउटसाइड, लंच बॉक्स, बुक शेल्फ, यहाँ बुक लिख दिया एंड यहाँ शेल्फ लिख दिया, शेल्फ मतलब दराज है। रूममेट, यहाँ रूम लिख दिया, आर डबल ओ एम, रूम, और यहाँ मेट हो गया, मेट मतलब सहयोगी, साथी। टूथब्रश, नेल कटर नाखून काटने वाला, एंड ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, है ना। तो ये इनको हमने ब्रेक कर दिया। बाथरूम या बाथ और रूम हो गया, ठीक है। अब द वर्ड्स विथ ली एंडिंग आर यूजुअली नोन एज एडवर्ब्स। मतलब जगह वर्ड ला रहे एल वाई लगे, अगर जिस वर्ड के पीछे एल वाई आता ना तो जनरली वह एडवर्ब होता है। एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। जो क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बताता है तो वो क्रिया विशेषण होता है ना। तो जैसे द मिनिस्टर नोटिस द फ्लॉक ऑफ डियर, तो यह सडनली का, सडन अचानक, तो एल वाई लगे सडनली, सडनली मतलब अचानक। द मिनिस्टर मंत्री ने नोटिस द फ्लॉक ऑफ डियर, फ्लॉक यानी समूह, हिरणों का समूह देखा। द न्यू शूज आर, नए शूज हैं या नाइस है, अच्छे हैं, मेड बने हुए हैं, तो यहाँ नाइसली मेड, अच्छी तरीके से बने हुए हैं, है ना, नाइसली हो गया। ही इज रियल है तो आर ई ए डबल एल वाई, रियली मतलब वो वास्तव में स्मार्ट है, तो यहाँ एल वाई लग गया। लेट अस सिंग, एस ओ एफ टी एल वाई, सेफ्टली यानी नम्रता से हमें गाने दो, तो ये एल वाई लग गया। मैक्सिमम जो है,
जिस किसी भी वर्ड के पीछे एल वाई लगता है वो एडवर्ब को याद करें। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ठीक है। अ वर्ड विच जस्टिफाइज द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषण होता है, उनको हमें एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दी हुई जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, उनको पढ़ो। द डियर विल शो अस वाटर। डियर विल शो, स्वयं दिखाएगी, अस इन हमें, वाटर पानी। ये हिरण है, हमें पानी दिखाएगा। वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। देयर, उनकी, लैंग्वेज, इन भाषा, हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं। द डियर विल शो अस वाटर बट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं जानते हैं। तो यहाँ जो बट का यूज हुआ, बट ये कंजक्शन है, तो बट का मतलब होता है जोड़ना, सॉरी, लेकिन, है ना। बट का मतलब होता है लेकिन। तो ये जो है एक विरोधाभासी शब्द है, कंजक्शन वर्ड है, दो सेंटेंस के बीच में यूज होता है। जैसे वी, द डियर विल शो अस वाटर, दिखाएगा, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं जानते, तो अलग अलग वर्ड है। तो यहाँ पर हमें ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बट इज डन। अब जैसे ऊपर दिया हुआ है वैसे हम बट का यूज करना है। अनिता लाइक्स एप्पल। अनिता एप्पल को लाइक करती है। रमाकांत लाइक्स ऑरेंज। रमाकांत ऑरेंज को, तो दो अलग अलग है। तो अरुणा लाइक्स एप्पल्स, तो बट आ गया। रमाकांत लाइक्स ऑरेंज। इसी तरीके से रहीम ड्राइव्स अ कार, सुजन ड्राइव्स अ बाइक, दो अलग अलग है। तो रहीम ड्राइव्स अ कार, बट यहाँ बट लगा दिया। एंड बट सुजन ड्राइव्स अ बाइक। राहुल वाचेज अ फिल्म बट कलाम रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ दो शब्दों के बीच में बट लगा दिया। तो इसको कंजक्शन वर्ड बोलते हैं, मतलब संयोजक शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। यू मस्ट हैव हर्ड द फॉलोइंग सॉन्ग। नीचे दी हुई जो सॉन्ग है उसको आपने सुना होगा। रिसाइट द सॉन्ग इन ग्रुप्स एंड लेटर रिसाइट योरसेल्फ। रिसाइट द सॉन्ग इन ग्रुप्स मतलब जो नीचे दी हुई जो पोइम है उसको ग्रुप में बोलो, एंड लेटर रिसाइट योरसेल्फ, उसके बाद आप खुद बोलना। क्या है? इंद्र राजा पानी दे गुड़दानी दे। एंजॉय द सॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स इन मदर टंग। मतलब मदर टंग मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज है, जो मातृभूमि, मातृ भाषा है, फिर में नीरो एंजॉय करो। डैश क्या, द सीन ऑफ रेन इन योर विलेज और सिटी। डैश का मतलब वर्णन करो, द सीन, सीन का मतलब दृश्य, ऑफ रेन बरसात का दृश्य का वर्णन करो, इन योर विलेज और गांव में, गांव में और शहर में जो आपका जो बरसात बारिश का जो दृश्य होता है उसका वर्णन करना है। इंद्र राजा पानी दे गुड़दान दे। छोटे छोटे बच्चे जब भी बारिश होती है तो वो ऐसा गीत गाते हैं। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी 5 है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। बिलो है नीचे दिए हुए जो तस्वीरें हैं उनको देखो। राइट द नेम चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। ये जो नीचे दिए हुए हैं उनको इस ये जो बॉक्स में पहचान, इसमें नाम लिखना। जैसे ये वेल यानी, वेल यानी कुआ, रिवर यानी नदी, पौंड यानी तालाब, स्ट्रीम यानी धारा, लेक यानी झील, ट्यूबवेल यानी ट्यूबवेल, टांका और हैंडपंप, है ना। ये है, तो जैसे ये है तो ये आपको लेक हो गई, लेकिन झील। ये हैंडपंप हो गया, ये हैंडपंप हो गया, ये लिख दिया। उसके बाद आ है जो कि ट्यूबवेल है, TUBEWELL, ट्यूबवेल। ये टांका है, TANK, टांको है साहब। उसके बाद ये कुआ है, WELL, कुआ। और वहीं एस टी में धारा है, STREAM, ठीक है। फिर बाद में ओ है, जो को तालाब है, पौंड है। हरा, नदी, नदी है, रिवर, है ना। तो ये रिवर है, ये तो रिवर हो गई, नदी हो गई, और वो स्ट्रीम हो गया। स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम नहीं धारा है, तो STREAM है ना, स्ट्रीम। आगे देखो। ड्रॉ पिक्चर ऑफ ए बोट एंड कलर इट। बोट और चित्र बनाना है, अभी में कलर बनना है। जैसे अब ये कोई नाव है ना, तो उसमें आप ये चित्र बना सकते हो, उसमें जो भी है कलर बनना है ना।
कलर भर सको, ठीक है। तो लास्ट जो पार्ट है उसका, ये पार्ट और जो लास्ट पार्ट है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, तस्वीर में क्या देखते हो, गिवन नीचे दी हुई जो तस्वीर है इनमें क्या देखो, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग पिक्चर, ये जो चित्र देख रहे हो उसके हिसाब से हमें 5 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो 5 सेंटेंस जैसे आ है, बारिश हो रही है और छत के ऊपर पानी गिर रहा है, और फिर बाद में पानी को इकट्ठा किया जा रहा है, और उसके बाद जो भी पानी उस पर इकट्ठा होता है वो उसको पाइप की सहायता से इस कंटेनर में जोड़ा जाता है, इसको रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ 5 सेंटेंस लिखना है ना, 5 सेंटेंस जैसे इट इज़ रेनिंग, RAING, रेनिंग हेविली, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, ठीक है। नंबर 2, द वाटर वाटर इज स्टोर्ड एट द रूफ, रूफ यानी छत के ऊपर स्टोर किया जाता है। फिर बाद में जो है, it is called रेन वाटर हार्वेस्टिंग, RAIN, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी का संरक्षण, हार्वेस्टिंग है ना, बारिश के पानी का संरक्षण कहते हैं। फिर बाद में अब जो भी छत के ऊपर पानी इकट्ठा होता है, वाटर वाटर विच इज स्टोर्ड एट द रूफ, पानी के छत के ऊपर इट इज कनेक्टेड, CONNECT किया जाता है थ्रू पाइप इन द कंटेनर, कंटेनर में डाला जाता है, और जो पानी है उसका यूज़ किया जाता है प्लांटिंग में और पीने में। वाटर, जो भी वाटर वाटर इज यूज्ड किया जाता है इन प्लांटिंग, पेड़ पौधों में, एंड ड्रिंकिंग, पानी पीने में यूज़ किया जाता है। तो इन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया करें, जो कि आजकल गाँव में है, सब जगह हो गया है ना। मतलब किसी भी घर की छत पर उसको पानी इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद एक पाइप डाल के सीधा टाँकी में उतार दिया जाता है, इसको रेन वाटर। हमने इस पार्ट को पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो जो भी क्लेवर मिनिस्टर है, पहले एक्सप्लेनेशन व्याख्या पढ़ी, फिर बाद में मैंने ये जो भी एक्टिविटीज़ पार्ट है तो एकदम बढ़िया समझायो, और लोकल लैंग्वेज मातृभूमि में जो पेरेंट लैंग्वेज रही है ना, तो मैंने आशा है कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकूँ, यदि आप इस चैनल में नया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ने प्रेस कर दो, ताकि आप आपरे यूट्यूब चैनल माते नोटिफिकेशन आ जावेला जब भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपसे विदा लूँ, और आगे मिलाला नेक्स्ट वीडियो मैंने